दोस्तों, 8वां वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आया है, जो कि ऑफिशियल लेटर जारी कर कर बताया गया है। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, हर किसी को ये खबर जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर 8वां वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी बढ़कर कितना होने वाली है। तो इसी से जुड़ी हुई एक लेटर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसका जो है वो हिंदी वर्जन हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसका हिंदी वर्जन को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये रहा हिंदी वर्जन, जिसमें लिखा हुआ है भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा। तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया है जो कि 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड है और इस प्रश्न की संख्या है 223। और ये प्रश्न को पूछने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो इनका नाम है श्री भुवनेश्वर कालिता। और उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने पूछा है कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे। तो पहला सवाल उसने क्या पूछा है कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विसर्ग तैयार करने हेतु संयुक्त ये परामर्शी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है। यदि हाँ, तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या है। जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है। और तीसरा पूछा गया है कि क्या सरकार आयोग के सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है। और घ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हाँ, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया गया है, या अब उसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहला जो है वो सरकार ने जो जवाब दिया है, यहाँ पे क और ख का एक साथ जवाब दिया है और इसमें लिखा है कि हितधारकों परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है, जो कि आगे लेटर में हम आपको दिखाएंगे। और ग और घ का जवाब दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। अब जो है आगे लेटर में क्या है, तो ये लेटर को देखिए। यहाँ पे इस लेटर में लिखा गया है कि दिनांक 22 तारीख 7वां महीना 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा के लिखित प्रश्न संख्या 223 के भाग क और ख के उत्तर में संदर्भित विवरण, ये विवरण को जानेंगे। सबसे पहले क्या है विवरण, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सचिव स्टाफ साइड एजेंसी द्वारा या ग्रहित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय। तो ये विषय क्या क्या हैं, आप इसको पहले देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या विषय है, तो पहला है कि केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी को इसमें शामिल किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कर्मी भी इसमें शामिल किया जाएंगे। रक्षा बल और अर्धसैनिक बलों से भी संबंधित कर्मी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले कर्मी को भी शामिल किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी को भी शामिल किया जाएगा। संसद अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक निकायों जैसे आरबीआई को छोड़कर सभी को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी भी होंगे। अब जो यहाँ पे ख है, ख बिंदु में क्या लिखा गया है कि दिनांक 1/1/2026 तक क में उल्लेखित केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणियों के लिए व्यापक संशोधित वेतनमान पर विचार किया जाएगा। मतलब कितना वेतन दिया जाएगा अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा। ग के बारे में पढ़िएगा तो आयोग विकास और जीवन की आवश्यकताओं
जिसमें पिछले 65 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है और दिनांक 1/1/2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एक्रेयट फार्मूला में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्त लाभकारी कल्याण मामलों आदि का निर्धारण करेगा। यह आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारण करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 3 पारिवारिक इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 इकाइयों तक करने पर विचार कर रही है। आगे देखेंगे कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा व्यवहार वेतनमानों जैसे लेवल 1 का लेवल 2 के साथ और लेवल 3 का लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ये आगे भी है, बहुत लंबा पेज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने आपको बता दिया। धन्यवाद।